अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन 5 है। हमने पार्ट नंबर 1 हमने हल कर लिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 भी हल कर लिया हुआ है। आज पार्ट नंबर 3 की बारी है तो हम पार्ट नंबर 3 हल कर लेंगे। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये प्रूफ करना है तो इसको शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इज इक्वल टू का निशान, और a इंटू बी प्लस सी ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको अब हल करना शुरू कर देंगे। हल करने के लिए मैट्रिसेस लिखेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू का निशान डाला और उसके बाद मैट्रिसेस लिखने शुरू कर दिए। मैट्रिक्स A और उसकी सारी एंट्रीज -1 3 2 0 है। उसके बाद ब्रैकेट का निशान डाला, मैट्रिक्स बी लिखा, मैट्रिक्स बी की सारी ये एंट्रीज 1 2 -3 -5 है। प्लस का निशान डाला और मैट्रिक्स सी लिख दिया। मैट्रिक्स सी की एंट्रीज 2 1 1 3 हैं और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को हल करेंगे और जो मैट्रिक्स ए को साथ साथ लिखते जाएंगे जब तक के सिंगल सिंगल एंट्रीज में हम कन्वर्ट नहीं कर लेते। और ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को हल करना शुरू कर दिया। प्लस ही करना है। प्लस करने के लिए इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को कोरस्पोंडिंग एंट्रीज में ऐड कर देंगे। 1 के कोरस्पोंडिंग 2 है तो 1 + 2 हम लिख देंगे। 2 के कोरस्पोंडिंग 1 है तो 2 + 1 हम लिख देंगे। और -3 के कोरस्पोंडिंग 1 है तो हम भी -3 + 1 लिख देंगे। और -5 के कोरस्पोंडिंग 3 है तो हम भी -5 + 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और जो मैट्रिक्स ए है वो साथ साथ चलाते जाएंगे। जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 1 ये वाला 1 + 2 3 के बराबर आ गया, 2 + 1 भी 3 के बराबर आ गया, और -3 + 1 -2 के बराबर आ गया, और -5 + 3 -2 के बराबर आ गया। अब छोटी छोटी चीजें आपको खुद ही मालूम है क्योंकि ये माइनस का निशान है और इसके साथ ये वाला डिजिट बड़ा है, तो जो बड़ा डिजिट होता है उसके साथ जो भी निशान होता है वो जो आपके साथ आता है, तो इसलिए ये माइनस का निशान आया है। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, बराबर है दोनों के, इनकी इसके कॉलम और इसकी रोज बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 × 3 + 3 × -2 हम लिख देंगे इधर। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई थी, अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और उसके दरमियान प्लस का निशान आएगा। -1 × 3 + 3 × के बाद ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। 2 × 3 लिख लेते हैं हम, 2 × 3 + 0 × -2। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो 2 ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली एंट्री ये वाले -2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 × 3 + 0 × उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसे मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो 3 1 * 3 होता है, लेकिन ये माइनस का निशान है तो माइनस का 3 2 * 6 होता है और ये माइनस का निशान है तो इसलिए ये भी -6 आएगा। यहाँ पर -3 - 6 आ जाए, -3 - 6 के बाद 3 1 * 3 होता है तो ये माइनस का है ये भी, और 3 2 * 6 होता है तो ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। -का 3 -6। उसके बाद 3 2 * 6 होता है तो 6 आ जाएगा, और 0 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 0 आता है, तो 6 + 0 लिख लेंगे। इस तरफ भी 3 2 * 6 होता है तो 6 आ जाएगा, और +0 इससे मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 + 0 हम लिख लेंगे। उसके बाद मजीद एक स्टेप और करना बाकी है, एक स्टेप और करना। ये -3
-6 आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 9 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम भी माइनस का 9 लिख लेंगे। उसके बाद -3 -6 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी माइनस का 9 आएगा, तो हम माइनस का 9 इधर लिख। 6 + 0 जब ऐड होंगे तो 6 आंसर आएगा, तो हम 6 लिख लेंगे। 6 + 0 अगले ये वाला 6 + 0 भी आंसर 6 आएगा, इसका भी 6 + 0 जब होगा तो आंसर 6 आएगा, वो भी हम इधर लिख। उसके बाद ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, तो इसको हम लिख कर रख लेंगे और इसको कह देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर देंगे। राइट हैंड साइड AB + AC है, तो इक्वल टू का निशान डाला और मैट्रिसेस लिखना शुरू कर दिए। यहाँ पर A मैट्रिक्स लिखा, A मैट्रिक्स की एंट्री -1 3 2 0 है, और इसके B साइड लिखनी है। B मैट्रिक्स इसके B साइड लिखना है, जिसकी के एंड 1 2 -3 -5 है। उसके बाद प्लस का निशान डालेंगे और A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स की एंट्रीज हमें याद भी हैं और सामने लिखी भी हैं। -1 3 2 0 इसकी एंट्रीज हैं। उसके बाद इसके B साइड C मैट्रिक्स लिखा जाएगा। C मैट्रिक्स की सारी एंट्री हम लिख लेंगे, जो कि 2 1 1 3 है। उसके बाद इसको मजीद हल ही करना है। जब अब मल्टीप्लाई करने की बारी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो प्लस का निशान डाल के 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, और दरमियान में प्लस का निशान भी आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। उसके बाद इसको क्लोज किया मैट्रिक्स को, और अगले दोनों मैट्रिक्स ये और ये इनको हल करना शुरू कर दिया। तो भी इसी तरह हल किया जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाय होगा 1 से, तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख। प्लस का निशान भी दरमियान में आएगा, ये छोटा सा गैप भी आएगा, और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली एंट्री इससे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हम भी लिख लेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और प्लस का निशान डाल के 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस का निशान डाल दिया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो लिख लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसको। सबसे पहले जब -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 होता है, तो ये माइनस का 1 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये माइनस का 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से, तो माइनस का 1 हम लिख देंगे। और 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 9 हम लिख देंगे। इधर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 2 होता है, लेकिन वो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद 3 5 15 होता है, तो वो भी माइनस का 15 आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस का निशान है, तो 15 लिख लिया। उसके बाद 2 1 2 सीधा ही है, और उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3 ये 0 कर देगा। इसे 0 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। उसके बाद अगली 2 2 4, और उसके बाद ये वाला 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, तो 2 2 4 प्लस 0 ही हम। उसके बाद अगली मैट्रिक्स हल करना शुरू कर। यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो माइनस का 2 आंसर आएगा, और प्लस के बाद 3 1 3 आएगा। -2 प्लस 3 लिखेंगे। माइनस का 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 आंसर आएगा, और 3 3 9 होते हैं, तो माइनस का 1 प्लस 9 आंसर आएगा। -1 प्लस 9। और सेकेंड रो में 2 2 4 होते हैं, तो 4 प्लस 0 आंसर आएगा, क्योंकि 0 1 0 होता है, तो 4 प्लस 0। यहाँ पर 2 1 2, और 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा, तो 2 1 2 प्लस 0 आंसर आएगा।
मजीद एक स्टेप और बाकी है, एक स्टेप और बाकी है। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया तो -1 -9 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 10 आंसर आ गया। -2 -15 से जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 17 आंसर आ गया। उसके बाद 2 + 0 जब ऐड हुए तो 2 आंसर आ गया। 4 + 0 जब ऐड हुए तो 4 आंसर आ गया। और अगले मैट्रिक्स में प्लस का निशान डाल के उसके बाद अगला मैट्रिक्स -2 जब +3 में सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आंसर आ गया। उसके बाद -1 + 9 जब आपस में ऐड हुए तो 8 आंसर आ गया। हमने भी 8 लिख लिया। और 4 + 0 जब ऐड हुए तो 4 आंसर आ गया। हम भी इधर 4 लिख लेंगे। और 2 + 0 जब ऐड होंगे तो 2 आंसर आएगा। हम भी इधर 2 लिख लेंगे। अब इन दो मैट्रिक्सेस को ऐड ही करना है तो ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में हम प्लस कर देते होते हैं। -10 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री 1 है तो -10 + 1 कर देंगे। -17 के कोरस्पॉन्डिंग 8 है तो -17 + 8 कर देंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है 2 + 4 देंगे। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 4 + 2 लिख देंगे। उसके बाद ये जब -10 + 1 हुआ तो माइनस का 9 आंसर आ गया क्योंकि ये वाला डिजिट बड़ा है और बड़े डिजिट के साथ माइनस का निशान है। उसके बाद -17 जब प्लस हुआ 8 में तब भी माइनस का 9 आंसर आ गया। और 2 + 6 जब ऐड हुए तो 6 आंसर आ गया। और 4 + 2 जब ऐड हुए तब भी 6 आंसर आ गया। तो इसको ये अब हमारा राइट हैंड साइड निकल चुकी है और राइट हैंड साइड निकल चुकी है तो इसको हम देखेंगे इससे कंपैरिजन करके। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये इसकी एंट्रीज हैं -9 -9 6 और 6 और ये तो बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अब हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और उसके बाद हम लिख देंगे हैंड्स प्रूव और उसके बाद हम लिख देंगे a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। तो ये वाला क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट हल हो चुका है।